एंटीबायोटिक्स जिनका ग्लोबल मार्केट बिलियन डॉलर के अंदर है और एंटीबायोटिक का इंडिया भी एक बड़ा एक्सपोर्टर है। तो हम आज के वीडियो में बात करें पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के एक्सपोर्ट करने के बारे में कि आप जो है इस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट किन किन कंट्रीज में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर इसका रहता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने और गवर्नमेंट इसमें आपको क्या सपोर्ट कर रही है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश, स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सोल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सोल्यूशन इंडिया का एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है, समझाता है कि इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करना है, कैसे इंपोर्ट करना है, प्रोसीजर क्या है। तो अगर आपको भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना है, अपने लोकल प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में सेल करना है, आपका जो लो मार्जिन है उसको अगर आपको हाई करना है, तो आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे और इसी तरीके के नए नए वीडियो जो है हम आपके लिए लाते रहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो यहां पे आप जो है सब्सक्राइब करके उन सारे वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं और आप भी अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करके इंटरनेशनल मार्केट में उसको सेल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं एंटीबायोटिक्स एक्सपोर्ट करने के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले एचएस कोड की बात करें तो 294110 एचएस कोड में आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। 29 इसका जो है चैप्टर रहेगा। यूजेस की बात करें तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के अंदर, स्किन इन्फेक्शन के अंदर, ईयर इन्फेक्शंस के अंदर, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के अंदर और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के अंदर भी जो है एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है। तो मल्टीपल डिजीजेस के अंदर जो एंटीबायोटिक यूज होते हैं, मतलब फार्मास्यूटिकल्स के अंदर जो है मल्टीपल जो बीमारियों को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक्स यूज होते हैं। यहां पे बात करें मार्केट साइज की, तो मार्केट तो बहुत बड़ा मार्केट है, 10.7 बिलियन डॉलर का मार्केट है एंटीबायोटिक्स का 2024 के लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंगली। और एक्सपेक्टेड ग्रोथ की बात करें तो 12.5 बिलियन डॉलर का ये होने वाला है। एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट जो देखी गई है CAGR 3.2% की देखी गई है और 2029 तक का डेटा हम आपको बता रहे हैं, जब तक 12.5 बिलियन डॉलर का ये मार्केट हो जाएगा। इंडियन मार्केट की साइज की बात करें तो 65,000 टन ऑफ अमाउंट जो है यहाँ पे प्रोड्यूस होता है और 1 लाख टन जो है हम आगे करने वाले हैं इसको। 3.25% के CAGR से ये बढ़ेगा 2030 तक। तो मतलब यहाँ पे प्रोडक्शन ठीक है, इंडिया के अंदर भी डिमांड है, ग्लोबल डिमांड भी काफी है, इंडिया में काफी अच्छे प्रोडक्ट्स बनते हैं। इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है अभी इंटरनेशनल मार्केट में पहचानी जाने लगी है और कई सारे प्रोडक्ट, कई सारी इंडियन कंपनीज, फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है इंटरनेशनल मार्केट में अपने प्रोडक्ट लॉन्च भी कर चुकी है और काफी अच्छा एक्सपोर्ट भी कर रही है। अब बात करते हैं प्रोडक्शन इन इंडिया की, कहां से आपको परचेज करना है। तो महाराष्ट्र में आप परचेज कर सकते हैं, गुजरात के अहमदाबाद वडोदरा से परचेज कर सकते हैं, हिमाचल प्रदेश के बद्दी से आप कर सकते हैं, तेलंगाना में हैदराबाद और यहां पे तमिलनाडु में चेन्नई से भी आप परचेज कर सकते हैं। तो मल्टीपल स्टेट के अंदर आपको जो है एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स मिल जाएंगे, जहां से आप इनको परचेज करें, प्रोक्योर करें और इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर दें। एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया की बात कर लेते हैं कि इंडिया किन किन कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहा है और कितने मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया और टोटल एक्सपोर्ट इंडिया का कितना रहा है। तो यहां पे सबसे नंबर 1 जो हमने एक्सपोर्ट किया है चाइना को किया है। 65.5 मिलियन डॉलर का हमने चाइना को लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर एक्सपोर्ट किया। थाईलैंड के अंदर हमने एक्सपोर्ट किया 19.3 मिलियन डॉलर का। इजिप्ट के अंदर हमने एक्सपोर्ट किया 18.5 मिलियन डॉलर का। ब्राजील के अंदर हमने एक्सपोर्ट किया 17.3 मिलियन डॉलर का। वियतनाम को एक्सपोर्ट किया 14.4 मिलियन डॉलर का। साथ में नेदरलैंड, नाइजीरिया, तुर्की, इंडोनेशिया, केन्या जैसी कंट्रीज में भी रेगुलर बेसिस पे हम इसका एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया शेयर ऑफ द ग्लोबल एंटीबायोटिक्स एक्सपोर्ट मार्केट की बात करें तो 25% हमारा शेयर है 2023 के लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंगली। और टोटल अगर एक्सपोर्ट की बात करें 2023 और 24 की, तो इसके अंदर 259 मिलियन डॉलर का हमने एक्सपोर्ट किया है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स का। तो आप देखिए 259 मिलियन डॉलर का अगर कोई एक्सपोर्ट हो रहा है तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो रेगुलर बेसिस पे इंडिया से डिमांड में और इंडिया जो है रेगुलर बेसिस पे इसका एक्सपोर्ट भी कर रहा है। अब बात करते हैं लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर की 2024-25 के अंदर 286 मिलियन डॉलर तो हम अप्रैल से अगस्त में एक्सपोर्ट कर चुके हैं। मतलब अब इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर ये बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाला है इस प्रोडक्ट का। ऑलरेडी जब मार्च तक का डेटा आएगा तो नेक्स्ट ईयर जब हम वीडियो बनाएंगे तो उस टाइम पे आपको इसका डेटा बताएंगे। तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट जो है इस प्रोडक्ट का देखने को मिलेगा। टॉप कॉम्पिटिटर कंट्रीज की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज है जो हमारे अलावा एक्सपोर्ट कर रही है। चाइना जो है एक्सपोर्ट कर रहा है, इसका 987.8 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया। इंडिया इसका सेकंड नंबर पे एक्सपोर्टर है बड़ा, 260.5 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया। स्पेन ने 205.4 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया। ऑस्ट्रिया ने यहां एक्सपोर्ट किया 108.9 मिलियन डॉलर का। यूरोपियन यूनियन ने 104.1 मिलियन डॉलर का लास्ट फाइनेंशियल ईयर में एक्सपोर्ट किया। मतलब ये कंट्रीज भी रेगुलर बेसिस पे एक्सपोर्ट कर रही है। बात करते हैं टाइप्स की, कौन कौन से टाइप्स के पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स जो है एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे पेनिसिलिन जी, पिपरसिलिन,
पेनिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, मेथिसिलिन, ऑक्सीसिलिन एंड पेप्रासिलिन करके जो डिफरेंट टाइप्स है एंटीबायोटिक्स के, वो यहाँ से एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो प्रॉफिट मार्जिन तो इंडिया में ही 100% के आसपास देखने को मिल जाता है। तो ये प्रोडक्ट में आराम से आप 50 से 100% के आसपास बेनिफिट्स या प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकते हैं, क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर जो भी मार्जिन होता है बहुत ज्यादा मार्जिन होता है। 100% 200% तक भी हमने कई सारे प्रोडक्ट्स के अंदर मार्जिन देखे हैं। तो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं एक्सपोर्ट करने के हिसाब से और मार्जिन के हिसाब से भी। तो यहाँ पे मिनिमम मार्जिन भी मान लिया जाए तो 50% तक आपको आराम से मिल जाएगा। गवर्नमेंट बेनिफिट की बात करें तो ड्यूटी ड्रॉबैक 1.20% आपको देखने को मिलेगा, रोड टैप 0.4% तक आपको देखने को मिलेगा। पैकेजिंग की बात करें तो एक तरीके से ये सील्ड अंडर स्टरलाइज कंडीशंस के अंदर जो है इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। सील्ड जो है रैपर्स वगैरह जो रहेंगे वो होने चाहिए और उसी के अंदर जो है इसको एक्सपोर्ट किया जाए। और उसके बाद जो है आप कोरोगेटेड बॉक्सेस के अंदर भी जो है इसको पैक कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। डिफरेंट टाइप्स में जब भी आप एक्सपोर्ट करेंगे उसी हिसाब से इसकी पैकेजिंग डिसाइड हो जाती है। शिपिंग जो है टेम्परेचर कंट्रोल कंटेनर्स के अंदर आपको करनी पड़ेगी, मतलब रिफर कंटेनर के अंदर आपको जो है इसकी शिपिंग करनी पड़ेगी। बाय एयर, बाय रोड, बाय शिप, तीनों ही तरीके से आप इसका एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कुरियर से भी कर सकते हैं। तो कंप्लायंसेस आपको देखनी पड़ेगी, भाई जीएमपी क्वालिफाइड आपका प्रोडक्ट हो और डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन के मुताबिक ही आपका प्रोडक्ट जो है होना चाहिए, उसी हिसाब से आप जो है इस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर पाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन की। डॉक्यूमेंटेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हैं, अगर आप भी अपने लोकल प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में सेल करना चाहते हैं, तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारा एक 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन, जिसके अंदर मैं प्रैक्टिकली आपको गाइड करता हूं कि आप इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट बनाना है, कैसे मार्केटिंग करना है, बायर कैसे ढूंढना है, पेमेंट कैसे लेना है, शिपिंग कैसे करना है। तो अगर आपको भी ये सब चीजें सीखनी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना है, तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट करके ट्रेनिंग के बारे में ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। तो दोस्तों जीएसटी आपके पास होना चाहिए, जीएसटी के बाद आपको बैंक से आईडी कोड लेटर लगेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लगेगा, फार्मेक्सिल का जो है आपको आरसीएमसी लेना है और कुछ डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग द शिपमेंट बनेंगे। लैब रिपोर्ट, टेस्ट रिपोर्ट की अगर डिमांड आती है तो वो भी आपको देना पड़ेगा। और अगर कुछ यूएसए वगैरह आप करते हो तो एफडीए वगैरह आपको जो है बनाने रहेंगे, उसी हिसाब से आप जो है इस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कर पाएंगे। इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन आपको काफी हैवी लगने वाले हैं, तो पहले आप ध्यान दें इस प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट करने से पहले, तभी जाके आप इसका एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पूरी तरीके से इसकी टेक्निकल रिपोर्ट्स वगैरह सब आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद जो है आप प्रोफार्मा इनवॉइस, कमर्शियल इनवॉइस, शिपिंग बिल, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन और बिल ऑफ लेडिंग, ये कुछ डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग द शिपमेंट आपके बन जाते हैं। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट आपको शिपमेंट से पहले बनाने हैं, कुछ डॉक्यूमेंट शिपमेंट के दौरान बनते हैं। तो ये जब डॉक्यूमेंट आप बन जाएंगे या बना लेंगे तो उसके बाद आप बात करते हैं कंप्लीटली प्रोसीजर की कि स्टेप बाय स्टेप इस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि आपका लोकल ड्रग्स लाइसेंस वगैरह सब होने चाहिए। उसके बाद आपके पास कंप्लीटली परमिशन होनी चाहिए इस प्रोडक्ट के स्टोरेज की और इस प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट्स की। जीएसटी आपको लेना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना है, बैंक में करंट अकाउंट ओपन कराना है, साथ में आपको बैंक से आईडी कोड लेटर लगेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लगेगा, फार्मास्यूटिकल जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है उसका आरसीएमसी लगेगा, पोर्ट रजिस्ट्रेशन आपको कराना है जिसको आइस गेट रजिस्ट्रेशन या आईडी कोड रजिस्ट्रेशन भी बोला जाता है। यहाँ पे आपको सीएचए अपॉइंट करना रहेगा। जिस भी पोर्ट से, बॉर्डर से या बाय एयर आप एक्सपोर्ट करना चाहेंगे, सभी जगह आपको जो है पोर्ट रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो यहाँ पे आप पोर्ट का रजिस्ट्रेशन कराएंगे और एक सीएचए आप वहीं पे अपॉइंट करेंगे जहां से आप जो है एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। जब कस्टम हाउस एजेंट अपॉइंट कर लेंगे उसके बाद आप बायर फाइंडिंग चालू करते हैं। जब आपको बायर मिल जाए अपने प्रोडक्ट के सैंपल भेजे जा सकते हैं। अप्रूवल आने के बाद जो है आप अपने बायर से ऑर्डर लीजिए, पेमेंट डलाइए और मटेरियल को एक्सपोर्ट कर दीजिए। तो आपका सीएचए उसका कस्टम क्लियरेंस करा के बायर को मटेरियल पहुंचा देगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप इस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप कंप्लीटली एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम। किसी तरीके की डॉक्यूमेंटेशन, रजिस्ट्रेशन, वेबसाइट मेकिंग, डिटेल्स वगैरह के लिए भी आप हमें स्क्रीन पे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।